हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एनसीएल आल एग्जाम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डीजल इंजन एंड पेट्रोल इंजन, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव मार्क्स हम डिस्कस करेंगे। अगर आपसे 1 से लेकर 5 तक आप पार्ट नहीं देखा है तो दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर चेक करें और चैनल पर जरूर विजिट करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, निम्न में क्या प्राप्त किया जाता है कि हीट इंजन में ताप द्वारा गैस को फैलाकर, मतलब कि निम्न में से क्या प्राप्त किया जाता है कि हीट इंजन में ताप द्वारा गैस को फैलाकर। उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। क्या मिलता है? ताप फैलाते हैं तो शक्ति हमें प्राप्त होता है, मतलब पावर मिलता है। 2 नंबर क्वेश्चन है, एक्सटर्नल कंबसन इंजन का प्रकार नहीं है। आपको बताना है इंटरनल कंबसन इंजन का प्रकार नहीं है। उत्तर ऑप्शन नंबर जो डी है, डीजल इंजन एक कंबसन इंजन का प्रकार नहीं है। अब स्टीम इंजन, टरबाइन ये तो है दोनों, और जो डीजल इंजन है ये कंबसन चेंबर का प्रकार नहीं है। 3 नंबर क्वेश्चन है, एक्सटर्नल कंबसन इंजन का प्रकार है, आपको पता चल गया, डीजल इंजन। 4था नंबर क्वेश्चन है, सीआई इंजन में ईंधन जलने का स्थान कैसा होता है। जो सीआई है, एक्सटर्नल कंबसन इंजन जो होता है उसका जलने का जो जगह होता है, स्थान होता है, वो कैसा होता है। उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बड़ा होता है। जो जलने का स्थान होता है वो बड़ा होता है। ऐसी इंजन एक्सटर्नल कंबसन इंजन का स्टार्ट होता है। ऐसे इंजन कंबसन एक्सटर्नल इंजन ये स्टार्ट कब होता है। उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तुरंत स्टार्ट होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस ईंधन का प्रयोग स्पार्क इंजन में किया जाता है। निम्न में से किस प्रकार ईंधन का प्रयोग स्पार्क इग्निशन में किया जाता है। उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोल और हवा का मिश्रण। जो डीजल इंजन होता है उसमें हम कंप्रेशन एयर का उपयोग करके हम एयर को, फ्यूल को जलाते हैं। जो पेट्रोल इंजन होता है उसमें पेट्रोल और हवा का मिश्रण कार्बोरेटर के थ्रू हम इंजन में इनलेट कराते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट है। 7 नंबर क्वेश्चन है, सिलेंडर में ऊपरी सीमा तथा निचली सीमा क्या कहलाती है। जो सिलेंडर है उस सिलेंडर की ऊपरी सीमा तथा निचली सीमा क्या कहलाती है। उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, टीडीसी से बीडीसी। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक सिलेंडर का ब्लॉक है जिसमें ये स्पार्क प्लग है, ये इनलेट वाल्व है, आउटलेट वाल्व है, और ये हमारा है पिस्टन, ये करेंट शाफ्ट है। ये जो हमारा ऊपर का स्थान होता है उसे हम टीडीसी बोलते हैं, जो नीचे का स्थान है उसे बीडीसी बोलते हैं। तो सिलेंडर के ऊपरी और निचली सिरे को क्या कहते हैं आपको बताना। तो टीडीसी से बीडीसी, टीडीसी से टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किसी क्रिया के हिस्से का एक निश्चित क्रम में बार बार होना क्या कहलाता है। निम्न में किसी क्रिया के हिस्से का एक निश्चित क्रम में बार बार होना क्या कहलाता है। उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, साइकिल। क्या कहलाता है? साइकिल। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि एक आपका पॉइंट है और घूम घूम के उसी पॉइंट पर आप आ जाते हैं, मतलब एक साइकिल आपकी कंप्लीट हो गई। क्या होगी? साइकिल कंप्लीट हो, उसी को हम साइकिल बोलते हैं। एक कोई पॉइंट फिक्स किया और हमने चारों तरफ से चक्कर लगा के उसी पॉइंट पर आ गया, उसे हम साइकिल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं आपको। वे सभी इंजन जिनमें ईंधन का दहन या कंबसन कार्यकारी सिलेंडर के अंदर होता है उसे क्या कहते हैं। जो सिलेंडर का अंदर होता है उसे हम क्या कहते हैं। उत्तर है
ऑप्शन नंबर बी आईसी इंजन। क्या कहते हैं? आईसी, इंटरनल कंबशन इंजन, मतलब अंदर का इंटरनल कंबशन इंजन। जिस इंजन में अंदर दहन होता है उसे हम क्या कहते हैं? आईसी इंजन। ऑप्शन नंबर बी है, करेक्ट है। 10 नंबर क्वेश्चन है, पिस्टन की दिशा कंप्रेस स्ट्रोक में क्या होती है? जो पिस्टन की दिशा होती है कंप्रेस स्ट्रोक में क्या होती है? ऑप्शन नंबर जो डी है, ए और बी, ऊपर की तरफ और बीडीसी से टीडीसी की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन आईसी इंजन नहीं है? आपको बताना है आईसी मतलब इंटरनल कंबशन इंजन नहीं है। उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गर्म वायु इंजन। गर्म वायु इंजन जो है वो आईसी इंजन नहीं है। आपका गैस इंजन भी आईसी इंजन है, आपका एल्कोहल इंजन भी है, और आपका पैराफिन इंजन भी है आईसी इंजन। 12 नंबर क्वेश्चन, गैस के फैलाने पर पिस्टन की दिशा क्या होती है? गैस के फैलाने पर पिस्टन की दिशा क्या होती है? टीडीसी से बीडीसी की तरफ आता है। टीडीसी से बीडीसी। मैं एक एग्जांपल देके आपको बता रहा हूँ कि ये आपका स्पार्क प्लग है, ये इनलेट वाल्व है, आउटलेट वाल्व है, ये हमारा सिलेंडर ब्लॉक है। ये हमारे पास जो क्वेश्चन में पूछा गया है, गैस के फैलाने पर पिस्टन कहाँ से आता है, तो आपको पता होगा कि जो हमारा कंबशन चेम्बर में ये हमारा होता है आपका पिस्टन, इसके बाद कनेक्टिंग रॉड और करेंट शाफ्ट से कनेक्ट रहता है। अगर हमारा स्ट्रोक में 4 प्रोसेस होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन और एग्जॉस्ट। जो सक्शन वाला लाइन होता है उसका जो पिस्टन होता है ऊपर की तरफ होता है, क्योंकि कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस करने के बाद जैसे स्पार्क होगा, स्पार्क होने से ब्लास्ट होगा, ब्लास्ट होने से जो पिस्टन है ये पिस्टन की दिशा नीचे आएगी। मतलब ऊपर था जो टीडीसी था और नीचे था बीडीसी था। टीडीसी मतलब टॉप डेड सेंटर, बीडीसी मतलब बॉटम डेड सेंटर। तो टीडीसी से बीडीसी की तरफ ट्रेवल करेगा। मतलब इसका जो आंसर होगा वो आपका करेक्ट होगा ए, टीडीसी से बीडीसी की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस कारण से टू स्ट्रोक इंजन में पोर्ट का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है कि टू स्ट्रोक इंजन में पोर्ट का प्रयोग, आपको एक भी बता दे, टू स्ट्रोक होता है उसके वाल्व को हम पोर्ट कहते हैं, और जो 4 स्ट्रोक होता है उसे वाल्व कहते हैं। ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। 2 स्ट्रोक में हम पोर्ट कहते हैं और 4 स्ट्रोक में वाल्व कहते हैं। इससे भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। निम्न में से किस कारण से 2 स्ट्रोक इंजन में पोर्ट का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। क्या किया जाता है? ए और बी किया जाता है, मतलब कि चार्ज करने के लिए, और आपका सी नंबर जो है ताज़ा ईंधन आने वाली और जली गैसों को निकालने के लिए। मतलब ए और सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन है, सिलेंडर में पिस्टन के अधिकतम उच्च बिंदु को क्या कहते हैं? जो सिलेंडर में पिस्टन के अधिकतम उच्च बिंदु को क्या कहते हैं? उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, टीडीसी। आपके पास ये एग्जांपल के लिए एक सिलेंडर है और स्पार्क प्लग है, इनलेट और आउटलेट। तो ऊपर का भाग क्या होता है? टीडीसी, नीचे का भाग बीडीसी। ये आपको एक बार मैं बता दिया हूँ। अगर नहीं भी आता है तो आप अच्छे से क्लिक करें, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आप पेपर में गलती न करें, क्योंकि पेपर में एक एक जो है नंबर का बहुत ही मायने रहता है। ऑप्शन नंबर ए है टीडीसी। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक्सटर्नल कंबशन इंजन नहीं है? आपको बताना है कि एक्सटर्नल कंबशन इंजन नहीं है। उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एल्कोहल इंजन। जो एल्कोहल इंजन होता है वो एक्सटर्नल इंजन नहीं होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, समय से पहले किसी वाल्व का खुलना क्या कहलाता है? समय से पहले किसी वाल्व का खुलना क्या कहलाता है? मतलब जिस टाइमिंग पर वो समय वाल्व फिक्स है उससे पहले अगर खुलता है या उससे बाद खुलता है, समय से पहले नहीं खुलता है, तो उस वाल्व को हम क्या कहेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाल्व लीड, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, वाल्व लीड कहेंगे।
17 नंबर क्वेश्चन है, आईसी इंजन भाप इंजन की तुलना में भद्रपाद क्या होता है? आपको बताना है आईसी इंजन और भाप इंजन की तुलना में क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, उपयुक्त सभी। ओवरऑल दक्षता अधिक होती है, यांत्रिक रूप में सरल होने के कारण ठंडी अवस्था में भी स्टार्ट किया जा सकता है और अधिक संघनन कम्पैक्ट इसको बोलते हैं। उपयुक्त सभी। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से डीजल इंजन का कंप्रेशन प्रेशर क्या होता है? जो डीजल इंजन होता है उसका कंप्रेशन क्या होता है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए 350 से 550 पाउंड तक प्रति वर्ग इंच। 350 से लेकर 550 तक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीजल इंजन का कंप्रेशन प्रेशर होता है 350 से लेकर 550 के बीच में उसका पाउंड प्रेशर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तापमान पर डीजल ऑयल जल सकता है? किस तापमान पर उसका जो जलने का जो पॉइंट है, पॉइंटिंग है, वो कितना होता है आपको बताना है। उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 300 से लेकर 350 सेंटीग्रेड। 300 से लेकर 350 सेंटीग्रेड तक वो क्या है, तापमान डीजल इंजन का जलता है। 20 नंबर क्वेश्चन, डीजल इंजन में कंप्रेशन के बाद कंबशन चैम्बर का तापमान कितना होता है? ये आप ध्यान रखिए कि कंबशन चैम्बर मतलब एयर का टेम्परेचर आपको बता रहा है कि कितना हो जाता है जब कंप्रेस करता है डीजल इंजन में। तो 20 का होगा ऑप्शन नंबर ए 600 से लेकर 800 के बीच में। जो एयर रहता है उसका टेम्परेचर जो रहता है वो कंप्रेस करने के बाद 600 से लेकर 800 तक होता है। और जो फ्यूल का बात कर रहा है कि कितना उसका टेम्परेचर पर बर्न करेगा, वो 300 से लेकर 350 तक। ये आप क्वेश्चन बहुत ही ध्यान दें, इसलिए मैंने आपको एक साथ क्वेश्चन लिया है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप मिस ना करें। पेट्रोल इंजन में ईंधन इसके द्वारा प्रज्वलित किया जाता है। पेट्रोल इंजन में इसके द्वारा प्रज्वलित किया जाता है, आपको बताना है। उत्तर है ऑप्शन नंबर ए स्पार्क प्लग। जो एसआई इंजन होता है, स्पार्क प्लग होता है, उसमें पेट्रोल यूज करते हैं। और पेट्रोल यूज जब करते हैं जब इसमें स्पार्क प्लग लगाया जाता है। मोटरसाइकिल आप चलाए होंगे तो मोटरसाइकिल जो है वो एसआई इंजन है, स्पार्क इंजन, और उसको पेट्रोल इंजन भी बोलते हैं। और उसमें स्पार्क प्लग लगा रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप तो यही गलती कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। वीडियो देखते हैं बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आप मिस करना चाहते हैं। डीजल इंजन में ईंधन का दहन इसके द्वारा इग्नाइट किया जाता है। किसके द्वारा इग्नाइट किया जाता है वो आपको बताना है। उत्तर है ऑप्शन नंबर सी दहन के लिए संपीड़न वायु का उच्च तापमान से। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन का अंतर होता है? आपको बताना निम्न में से कौन सी डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन का अंतर होता है। आपको डीजल और पेट्रोल में क्या क्या अंतर होता है, एक पॉइंट आपको चूज करना है इन ऑप्शन में से। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी ईंधन जलने में, क्योंकि उसमें स्पार्क प्लग होता है और इसमें इंजेक्टर रहता है। इन दोनों में डिफरेंस है। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। 24 नंबर क्वेश्चन है, दो स्ट्रोक इंजन में एक क्रिया चक्र पूरी होने पर क्या कहते हैं? उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पिस्टन के 2 स्ट्रोक अथवा किकर के 1 स्ट्रोक। 2 स्ट्रोक इंजन में पिस्टन के 2 स्ट्रोक अथवा किकर के 1 परिक्रमा को हम चक्र को पूरा करते हैं। इनलेट वाल्व निम्न में से कहाँ लगा खुलता है? जो इनलेट वाल्व होता है कहाँ पर खुलता है आपको बताना है। उत्तर ऑप्शन नंबर सी टीडीसी पर। आप अभी तक समझ गए होंगे, मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ एक बार फिर। स्पार्क प्लग है, ये इनलेट वाल्व है, आउटलेट वाल्व है। ऊपर को भाग को टीडीसी कहते हैं, नीचे के भाग को बीडीसी कहते हैं।
मतलब टॉप डेड सेंटर ऊपर वाला भाग, बॉटम डेड सेंटर मतलब नीचे वाला भाग। जहाँ पर स्पार्क प्लग लगा है, कहाँ पर लगा है आप देख सकते हैं, टीडीसी पर लगा है। मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा वो करेक्ट होगा, टीडीसी। 26 नंबर क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किस वाल्व का प्रयोग मिश्रण को अंदर लाने में किया जाता है? आपको बताना है निम्न में से किस वाल्व का प्रयोग मिश्रण को अंदर लाने में किया जाता है। उत्तर है ऑप्शन नंबर आपका ए, इनलेट वाल्व को। इनलेट वाल्व से ही हमारा अंदर में जो भी चीज़ आता है उसको फ्यूल और एयर वो इनलेट वाल्व से ही आता है, चाहे डीजल इंजन हो चाहे पेट्रोल इंजन हो। 27 नंबर क्वेश्चन है, पिस्टन का व्यास सिलेंडर के व्यास से होता है। जो सिलेंडर का व्यास पिस्टन का व्यास से क्या होता है ये आपको बताना है। उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कम होता है। 4 स्ट्रोक इंजन में एक क्रिया चक्र पूरी होने पर क्या कहलाता है? 4 स्ट्रोक इंजन में एक क्रिया पूरी होने पर क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए, पिस्टन के 4 स्ट्रोक तथा किक्र के 2 परिक्रमा। 29 नंबर क्वेश्चन है, किस इंजन में फ्यूल का दहन सिलेंडर के अंदर होता है? किस इंजन में फ्यूल का दहन सिलेंडर के अंदर में होता है? उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अंतर्दहन मतलब एक्सटर्नल इंजन। एक्सटर्नल इंजन जो है मतलब अंतर्दहन इंजन में होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, किस इंजन में सिंगल एक्टिंग तथा डबल एक्टिंग दोनों होते हैं? आपको बताना है किस इंजन में सिंगल एक्टिंग तथा डबल एक्टिंग होता है। उत्तर है ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट, बाह्य दहन इंजन मतलब इंटरनल एक्सटर्नल इंजन। एक्सटर्नल मतलब बाहर, सॉरी इंटरनल मतलब कंबशन, इसमें जो होगा इंटरनल होगा। इकतीस नंबर क्वेश्चन है, किस इंजन की पावर कम होती है? आपको बताना है किस इंजन की पावर कम होती है। उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अंतर्दहन इंजन। किस इंजन की पावर कम होती है? अंतर्दहन इंजन को पावर कम होती है। किस इंजन में कंडेंसर की आवश्यकता नहीं होती है? किस इंजन में कंडेंसर की आवश्यकता नहीं होती है? उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अंतर्दहन इंजन। अंतर्दहन इंजन में जो है वो कंडेंसर की आवश्यकता नहीं है। कंडेंसर एक कूलिंग सिस्टम है जिसमें हमारा इंजन को कूलिंग करता है ताकि हमारा इंजन जो है ज़्यादा हीट न हो और ब्लास्ट न करे। और कूलिंग करने के लिए 2 तरीका होता है, एक वाटर होता है, दूसरा एयर होता है। हमारे पास इंडिया में 2 ही तरीके का कूलिंग माध्यम यूज किया जाता है, एक वाटर और एक एयर। अगर आपसे पूछता है कूलिंग सिस्टम में कितने टाइप के यूज करते हैं इंजन में, तो 2 टाइप के यूज करते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, किस इंजन में कम पावर उत्पन्न होती है? आपको बताना है किस इंजन में कम पावर उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए, 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में। 34 नंबर हो है, किस इंजन की मैकेनिकल दक्षता कम होती है? किस इंजन की मैकेनिकल दक्षता कम होती है? ऑप्शन नंबर बी, 4 स्ट्रोक इंजन साइकिल की। 35 नंबर क्वेश्चन है, आईसी इंजन में चूर्ण संपीड़न शक्ति तथा निष्कर्षण 4 परिक्रमा होता है, उसे आवश्यक 2 स्ट्रोक इंजन में परिक्रमा विलोप होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उत्तर है चूर्ण तथा निष्कर्ष। 36 नंबर जो क्वेश्चन, 4 स्ट्रोक इंजन में शक्ति उत्पन्न होती है। जो 4 स्ट्रोक इंजन है उसमें शक्ति उत्पन्न होती है किक्र की 2 परिक्रमा में और 1 बार में। 37 नंबर क्वेश्चन है, 2 स्ट्रोक इंजन में शक्ति उत्पन्न होती है। जो 2 स्ट्रोक इंजन होता है उसमें शक्ति कैसे उत्पन्न होती है आपको बताना है। उत्तर ऑप्शन नंबर ए, किक्र के 1 चक्कर में और 1 बार में। 38 नंबर क्वेश्चन है, पेट्रोल इंजन में संपीड़न अनुपात कितना होता है? जो पेट्रोल इंजन होता है, क्योंकि आप ध्यान दें क्वेश्चन अच्छे से पढ़े और तभी आप आंसर दें, क्योंकि क्वेश्चन एक आप गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर गलत हो जाएगा। बनता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है एग्जाम में,
तो वो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े और क्वेश्चन को अच्छे से समझे, तभी आंसर टिक करे। भले आप 100 में से 80 ही मार्क्स टिक करे, बाकी करेक्ट करे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेट्रोल इंजन में संपीड़न अनुपात सामान्य रखी जाती है। उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 5 से 10 के बीच में। पेट्रोल इंजन में 5 से 10, अगर डीजल इंजन में पूछता है तो 12 से लेकर 22 के बीच में अनुपात रेशियो रखा जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन, कंप्रेशन रेशियो होता है। जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो आपको बताना है, उसका फार्मूला क्या होता है। उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, टोटल वैल्यूम। यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, टोटल वैल्यूम बटे क्लियरेंस वैल्यूम। मतलब कंप्रेशन रेशियो इक्वल टू होता है टोटल वैल्यूम बटे क्लियरेंस वैल्यूम। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर ले। पिस्टन के टीडीसी पर पहुंचने के बाद पिस्टन के ऊपर बचे स्थान को क्या कहते हैं। जो टीडीसी के ऊपर में बचा हुआ स्थान रहता है, आपको एग्जांपल देके मैं बता रहा हूँ कि ये आपका स्पार्क प्लग है और ये आपका है पिस्टन। ये इनलेट वाल्व है, आउटलेट वाल्व है, ये कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट है। ये ऊपर का भाग है आपका टीडीसी, नीचे का भाग है बीडीसी। बॉटम डेड सेंटर, टॉप डेड सेंटर। तो जो ऊपर इससे आगे सिलेंडर नहीं तोड़ जा सकता, क्योंकि यहाँ पर स्पार्क प्लग लगा है, इनलेट और आउटलेट वाल्व लगे हैं, तो ये वाल्व को डैमेज कर देगा। तो एक इसका क्लियरेंस बनाया गया है कि इससे ज़्यादा नहीं जाएगा और नीचे इससे कम नहीं आएगा। तो इस जगह पर जो कंबसन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बचे हुए स्थान को, ये बताना है आपको। उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जो है क्लियरेंस वैल्यूम। क्या बोलते हैं, क्लियरेंस वैल्यूम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर ले, ऐसे क्वेश्चन को मिस न करें, क्योंकि आपको डिटेल में मैं बता रहा हूं आपको एक एक पॉइंट। निम्न में से कौन सी वैल्यूम पिस्टन के टीडीसी से बीडीसी के नीचे सूचित गैस के वैल्यूम को बराबर होता है। उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एक्सपेक्ट वैल्यूम। एक्सपेक्ट वैल्यूम के बराबर होता है। 42 नंबर क्वेश्चन, सिलेंडर के अंतरूनी व्यास कहलाता है। अंतरूनी व्यास क्या कहलाता है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी, बोर। क्या कहलाता है, बोर कहलाता है। 43 नंबर क्वेश्चन है, डीजल इंजन में संपीड़न अनुपात सामान्य रखी जाती है। जो डीजल इंजन होता है उसका जो अनुपात होता है वो कितनी रखी जाती है आपको बताना है। उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मैंने पिछले भी आपको बता दिया था, 12 से 22 के बीच में होता है डीजल इंजन। अगर पेट्रोल इंजन पूछे तो 5 से लेकर 10 के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये क्वेश्चन मिस न करें। निम्न में से कार्बोरेटर का कौन सा कार्य नहीं है, आपको बताना है। जो कार्बोरेटर है उसका कार्य कौन सा नहीं है। उत्तर ऑप्शन नंबर डी, वायु को साफ अथवा फिल्टर करना। क्योंकि जो कार्बोरेटर होता है वो आपका एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर होता है वो इनलेट वाल्व में डालता है। एसआई इंजन में, स्पार्क इंजन में एयर और फ्यूल का जो रेशियो होता है वो मिला के डालता है इनलेट वाल्व में। 45 नंबर क्वेश्चन है, पेट्रोल इंजन में वायु और ईंधन का अनुपात इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जो अनुपात है वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कार्बोरेटर के द्वारा। जो पेट्रोल इंजन होता है, जो भी बताया था, कार्बोरेटर के द्वारा एयर और फ्यूल का जो रेशियो मिक्स होता है वो इसी में होता है। आपका जो है 70% आपका एयर रहता है और 30% आपका फ्यूल रहता है, उसी में इसका रेशियो मिक्स होता है। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर ले, बहुत ही गलती कर रहे हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। टीडीसी से बीडीसी के बीच की दूरी क्या होता है। जो टीडीसी से बीडीसी के बीच की दूरी है वो क्या होता है। उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, स्टोक। क्या होता है, स्टोक। उसके बीच की दूरी क्या कहलाती है, टीडीसी से बीडीसी के बीच की दूरी स्टोक कहलाती है। 47 नंबर क्वेश्चन है, समय के बाद इंजन वाल्व खुलना क्या कहलाता है। जो समय के बाद इंजन वाल्व खुलता है उसे लैग कहते हैं। समय के बाद जब उसका आवश्यकता है, जब वाल्व नहीं खुला तो उसे क्या कहते हैं, लैग कहते हैं।
48 नंबर क्वेश्चन है, डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो क्या होता है? जो डीजल इंजन होता है उसका कंप्रेसर रेशियो क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी 12 से और 22 के बीच में, 12 से 1 से लेकर 12 तक और 22 से लेकर 1 तक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट है। निम्नलिखित में से डीजल इंजन का कंप्रेशन प्रेशर क्या होता है और पाउंड में प्रति इंच वर्ग में? आपको बताना। ऑप्शन नंबर ए 350 से 550 में जो डीजल इंजन होता है उसका जो कंप्रेशन रेशियो होता है 350 से 550 के बीच में। 50 नंबर क्वेश्चन है, इंजन का भाग है, आपको बताना है इंजन का जो भाग है कौन सा, ए और बी, सिलेंडर और पिस्टन। इंजन का भाग सिलेंडर और पिस्टन है, ए और बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आप यही गलती कर रहे, कमेंट नहीं कर रहे, वीडियो कैसी बन रही है, क्या रिस्पांस आ रहा है, आपका फीडबैक अपना ज़रूर दे। आप चैनल पर नए हैं तो लाइक ज़रूर कर दे, वीडियो देखते ही आप लाइक कर दिया कि ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे कि अब हम आपको वीडियो बनाएं, आपको वीडियो पसंद आ रहा है। आपको वीडियो देखना चाहते हैं और भी पार्ट देखना चाहते हैं, दिया के डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर चेक करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।